देहरादून में जायकों की बिसात जब भी बिछेगी तो इस गर्म तवे पर लाल सुर्ख होती ये टिक्कियां, जिन्हें इन गर्म बन में चटनी लगा के परोसा जाता है, सिपर सलार बनी सबसे आगे खड़ी मिलेंगी। ये सिर्फ देहरादून में ही खाई जाती है और बनाई जाती है, देहरादून से बाहर नहीं बनती। साथ ही आप देखेंगे यहाँ के ऐसे खस्ते जो सिर्फ 2-2.5 घंटे में ही निपट जाते हैं और मोस्टली 10:30-11 बजे तक मोस्टली सेल आउट हो जाता है। आज आपको रूबरू करवाऊंगा देहरादून की सबसे अच्छी नान खटाई और ऐसे देसी शक्करपारों से जो खाते ही पंजाब की याद दिला देंगे। मुझे ये पंजाब की याद आ गई। और अंत में एक ऐसा पान जो ना निगलते बने ना उगलते, बस आपकी बोलती बंद करा दे। वो भी नॉन देहरादून में बन टिक्की उतने ही चाव से खाई जाती है जितने शौक से दिल्ली में छोले भटूरे। और मेरी आज की पहली मंजिल थी मोती बाजार में ये दुकान, जिनका बन टिक्की बनाने में पूरे देहरादून में सिक्का चलता है। बाजार में ही एक बहुत ही बेहतर ना एक बन टिक्की कॉर्नर है, राजेश बन टिक्की। यहाँ पे बन टिक्की में इनकी तूती बोलती है और ये है यहाँ पे सिंस 1991। सांझ ढलते ही यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ का संचालन करते हैं राजेश जी और भीड़ बढ़ते ही इनके हाथ भी तेज गति से चलने लगते हैं। हाथ रुकते नहीं है राजेश जी के हैं। और कहा जाता है कि यहाँ जैसा स्वाद पूरे देहरादून में कहीं नहीं। ये सिर्फ देहरादून में ही खाई जाती है और बनाई जाती है, देहरादून से बाहर नहीं बनती। और यहाँ बेस्ट बन टिक्की बहुत बढ़िया बनाई जाती है, खासकर मेरी दुकान पे। अपने आप में एक मुकम्मल जायका। सुर्ख कुरकुरी टिक्कियाँ जब बन में लगाकर मसाले, चटनी और दही से लबरेज होकर मालू के पत्ते पर आती हैं, सही कह रहे हैं। तो इसके बाद किसी और की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ मैं बेस्ट क्वालिटी देता हूँ, स्वाद बहुत बढ़िया देता हूँ। अच्छा, टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग दिन में 3 बजे से रात के 10 बजे तक मैं लगाता हूँ। ये पलटा बाजार कोतवाली के ठीक सामने शॉप है। हाँ जी। और ये प्लेट है 35 रुपये। हाँ, 35 की। ये धनिया और अदरक की चटनी होती है, पुदीना। ये है धनिया और अदरक की, ये अमचूर की हो गई। आम की चटनी होती ठीक है, है। ये दही है, ओके, प्याज है, राइट, ये मिक्स मसाला होता है घर का। ओके, मिक्स मसाला है बन टिक्की। ये सर हमें लगभग यहाँ 30 साल के आसपास हो गए। अच्छा, वेरी गुड। पहले मेरा ब्रदर था, हाँ, मैं साथ में आता था। ओके ओके। ये मालू का पत्ता है? ये मालू का पत्ता बेस्ट। ठीक बात है। इसमें फ्लेवर ना चेंज हो जाता है, अगर आप कोई भी चीज़ खाएंगे पत्ते में ना हाँ, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बढ़िया टेस्ट आता है, सही कह रहे हैं। ये आ गई जी हमारी बन टिक्की, लवली लवली, बहुत बेहतर। ये है जी मशहूर यहाँ की देहरादून की राजेश बन टिक्की, जो ये देते हैं मालू के पत्ते पे। और ज़रा टेक्सचर देखें आप बन का, करारा करारा, ये देखें ये जो है ना कि, और ये आप देख लें ज़रा फिलिंग, इसमें दही है, चटनियाँ हैं और प्याज वगैरह से हैवीली लोडेड और लबरेज है। ये बाइट लेके देखते हैं। देखें ये जो बन है ना, ये आप किन्हीं तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कसौली गया था तो मैंने वहाँ पे बन समोसा ज़रूर खाया था, और अमृतसर में एक जगह मैंने ट्राई किया था। बन टिक्की देहरादून में ये जैसा कि ये बता रहे हैं, बड़ा ही यहाँ का ना मकामी डिश है, यहाँ बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। और असल जो चीज़ है ना इसमें जो जायका उठाने वाली, एक तो इनकी अमचूर की चटनी, वो एकदम खटास जो है ना उस पर किक देती हैं, और दूसरा इनका दही। ये देखें कॉम्बिनेशन इसका, जो आपको खट्टापन और खटास अमचूर उठाता है, दही उसकी काट है, तो न्यूट्रलाइज करके एक बहुत ही आला जायका बनाया हुआ इन्होंने राजेश बन टिक्की। अगर आप मोती बाज़ार हैं और आपका एक अच्छी बन टिक्की खाने का मन है तो राजेश बन टिक्की पे आप आ सकते हैं। आहा, आला जायका, बहुत बढ़िया। बेहतरीन बन टिक्की खाने के बाद मैंने विदा ली राजेश जी से। ओके राजेश जी। और बढ़ चला एक ऐसे जायके की तरफ जो वक्त बावक्त एहसास दिलाता रहता है कि देहरादून कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा था। हमारी बहुत, और वो जायका है यहाँ के बड़े ही मशहूर रतन के खस्ते और भल्ले। कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे देहरादून में यहाँ के जायकों की छाप आज तक मिलती है।
और वो जाहिर सी बात है रहेगी भी। मैंने आपको दिखाई बेड़मी पूरी बेड़ई चेतन वालों की, और अब मैं जा रहा हूँ आपको यूपी का एक बड़ा ही मशहूर, ख़ास तौर पे लखनऊ का मैं कहूँगा, खस्ते वहाँ बहुत चलते हैं। तो देहरादून में भी एक खस्ते की बहुत ही बढ़िया दुकान है, रतन के खस्ते बोलते हैं इसको। बैंड बाजार तिलक रोड पर बनी इस दुकान में आप जब भी सुबह आएंगे तो आपको 15-20 लोग यहाँ हमेशा पवन जी को घेरे खड़े मिलेंगे, जो यहाँ का संचालन करते हैं और जाने जाते हैं अपने बेहतरीन खस्ते के लिए, जो ये परोसते हैं काबुली चने और भल्लों के साथ। मैं यहाँ करीबन 10:15 पहुँचा तो भल्ले लगभग खत्म हो चुके थे। टाइम हुआ है? 10:15 हुए हैं और भल्ले खत्म है यहाँ पे। भल्ले खत्म है, सिर्फ खस्ता ही मिलेंगे, वो भी आधा घंटा और मुझे को लग रहा है मुश्किल से। और इससे पहले कि खस्ते भी खत्म हो जाते, मैंने फटाफट अपनी एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। बस 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 बस, ये चने काबुली होते हैं जी? ठीक है, थोड़ी सी डाल देना। हाँ, ये मिर्च तो है। बस ये बन गई है जी हमारी बहुत बेहतरीन सी एक प्लेट खस्ते की। ये देखें जी, ये खस्ते की प्लेट पवन जी ने लगाई है, जिसके अंदर आपको ये बड़ी खस्ती सी ये पापड़ी नज़र आ रही होगी, ये है। और चनों की इसमें छोले की सब्ज़ी देते हैं। ये रहे काबुली चने हैं, ये छोले बोल लीजिए, और उसके ऊपर डालते हैं प्याज है, धनिया कतरा हुआ है, और ये दोबारा से ये मिर्च बहुत चलती है जी यहाँ पे करारा करने के लिए। मैं खाने लगा हूँ जी रतन के खस्ते और फर्स्ट बाइट। यहाँ पे ना एक कैच है, कैच वो है कि इसके टाइमिंग है 7 बजे से लेके 11 बजे तक। अगर आप 12 बजे आएंगे ना, यानी 11:15 11:30, तो बहुत पशुपेश वाली स्थिति है, मिले या ना मिले। और इसका कारण है इसका जायके का इतना बेहतर होना। और ये जो पापड़ी है ना, ये आपको फटाफट खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर डूबेगी तो सौगी हो जाएगी। और करारा है, बेहतरीन जायका है और मज़ेदार है। सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाह रहे हैं और बैंड बाज़ार के आसपास हैं, रतन के खस्ते बिल्कुल मिस ना कीजिए। आला जायका। क्या चीज़ है ये? नमस्कार रवि। हेलो गाइस, मेरा नाम रवि है और ये काम मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। ओके। लगभग 65 ईयर ओल्ड्स हमारा वर्क है। इस वर्क को हम अपना भी करते हैं, बनाना भी, बेचना भी, सारा वर्क अपना भी करते हैं। तो उसमें हमारे को स्थापित हुए हुए जैसे ये कहते हैं कि, लेकिन ये है कि लोगों का प्यार वो है और एक हमारा जाएगा। जैसे ये देहरादून जो था यूपी का हिस्सा था। हाँ जी, देहरादून। ये जो खस्ता है ना, लखनऊ में बहुत पसंद किया जाता है। लखनऊ में एक्चुअली लखनऊ में आलू खस्ता, लेकिन हमारा टेंट्स अलग है, हम छोले खस्ता बनाते हैं। हमारा छोले खस्ता, हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, छोले खस्ता, पकवान खस्ता, पकवान के साथ छोले और फिर भल्ले के साथ छोले। ये है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और इसको हम जैसे कॉन्सेप्ट बताएं तो खस्ता तोड़ने के बाद छोले, छोले के बाद प्याज चटनी, उसके बाद एक लाल मिर्च। ये है, इसी सीक्वेंस में मेरे को दिया है उन्होंने। अच्छा। बहुत बेहतर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैंड बाजार इलाके का ही एक और बड़ा मशहूर जायका है बबलू भाई के समोसे, जो आम मसालों के साथ नहीं, बिल्कुल घर के पिसे खड़े मसालों के साथ बनते हैं। क्या क्या डालते हैं इसके अंदर? वही तो बात है सर कि क्या क्या डालते हैं। ओह अच्छा, हमारे मेन मसाले हैं। मसाले हैं। मसाले मान लो आप 2500 रुपये तक के मसाले डलते हैं। 2500 रुपये तक के मसाले डलते हैं। लोग जैसे सिर्फ हल्दी नमक मिर्च डालते हैं, हमारे ये सब नहीं डलता। हमारे जैसे मोस्टली आपका आलू मटर, साथ में गरम मसाले हल्के हल्के एंड डिफरेंट मसाले रहते हैं उसमें। सो मोस्टली उसका फ्लेवर आ जाता है। जैसे लोग सिर्फ हल्दी मिर्च का छौंक लगा दिया, लोगों ने उसको 12 रुपये का समोसा, 15 रुपये का समोसा बना दिया। एक पनीर का पीस डाल दिया, उसे 18 रुपये कर दिया, 20 रुपये कर दिया, 25 रुपये कर दिया। बस नहीं, आप हमारा समोसा कहीं भी कंपेयर कर लीजिए। ऐसी ना जाने कितनी समोसों की ट्रे दिन में लग जाती हैं, और फिर भी दाम बिल्कुल वाजिब, सिर्फ 10 रुपये का एक समोसा। बहुत ही बेहतरीन सा मसाला है यहाँ पे, देखने से ही टेक्सचर का पता लग रहा है। भर भर के मटर वगैरह सारा डाला हुआ है मसाले इन्होंने। चलिए जी, समोसे आपके हैं, समोसा खिलाइए कोई फ्रेश सा। अच्छा, अभी लाल ही है बस है। और लाल चटनी बिल्कुल
पतीले में बनती बनती गर्मा गर्म यहाँ से आई है। वाह, ये आ गई जी हमारी प्लेट बहुत बेहतरीन सी समोसे की। ये है जी समोसा बबलू भाई वालों का और बहुत गर्म है जी, ये रड़ा हुआ है बिल्कुल। और चटनियाँ ये दोनों तरह की देते हैं, लेकिन मैंने आज मीठी मंगवाई है। जैसे लिफाफा देख के खत का मजमून भांप लेते हैं ना, वैसे ही समोसे की आउटर क्रस्ट खाकर उसके बारे में पता लग जाता है कि फीलिंग उसकी कैसी होगी। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है, या इसकी एडवांटेज इस समोसे की ये है कि बड़े ही ना धीमी आंच पे सेका हुआ है। ये काफ़ी टाइम लगा के इसको बाहर निकाला है। कई बार क्या होता है, प्रेशर होता है रश का, और जल्दबाजी में ना समोसे निकालते हैं तो वो कच्चा रह जाता है। ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से सिकाई हुई है इसकी, बहुत बेहतर है। अंदर से मैं फिलिंग दिखाता हूँ और खाते हैं इसका मसाला। इसकी मैं फिलिंग आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर जो है ना डाले हुए हैं आलू है, मटर है, और ये देखें ये है धनिया डाला हुआ है, काली मिर्च है सारी की सारी, अनारदाना है, बहुत सारे मसाले हैं जो ये टॉप सीक्रेट रखते हैं। ये बना लिया जी मैंने बड़ी सी बाइट। ये है इसमें समोसे का मसाला स्पेशली एंड आउटर क्रस्ट है ऊपर इसकी। बड़े लाजवाब मसाले हैं और आलू बहुत अच्छे मैशअप हुए हैं साथ में, ना ज़्यादा कच्चे हैं ना ज़्यादा पके हैं। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने जिक्र किया मसाले मयंक जी के, जो ये स्पेशल खुद लेके आते हैं, वो बेहतरीन है। एक आला जायका। अगर आप देहरादून के बैंड बाज़ार इलाके में हैं, समोसे खाने का मन है, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। बबलू भाई पूरी वाले के हैं। ओके मयंक जी, हैं, थैंक यू सो मच, हैं, इट वाज अ गुड समोसा। इतना करारा खाने के बाद अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और मैंने रुख किया तिलक रोड पर अंग्रेजों के ज़माने की करीबन 90 साल पुरानी दुकान का, जिन्हें कोयले की मीठी आंच पर नान खताई बनाने में महारत हासिल है, वो भी शुद्ध बेसन की। तिलक रोड पर ही ना एक नान खताई मिलती है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन है, श्री राम वालों के यहाँ पे। और नान खताई देसी घी की, ये है जी नान खताई देसी घी की, 400 रुपये किलो। नान खताई मैंने और किसी यहाँ पे ना स्वीट शॉप वाले के देखी नहीं। वैसे तो यहाँ सब कुछ है, पतीसा है, लड्डू हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं जी नान खताई के अंदर। साथ ही हैं इनके ये गुड़ पारे, और ये देखें जी ये वर्कशॉप है इनकी। तक मैं गया और बहुत बढ़िया ना फर्नेंस रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। वाह 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 वाह, ये नान खताई की तैयारी है ना। ये देखें ये बन रही हैं बहुत ही बढ़िया सी नान खताइयाँ, गोल गोल खांचे में बना के इसको। ये मटेरियल कौन सा होता है जी, मैदा? नहीं, हाँ बेसन का है। अच्छा, सिर्फ प्योर बेसन? प्योर बेसन। ये देखें ये प्योर बेसन की जो है ना ये खताइयाँ बन रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पेड़े बनाकर और ये खरबूजे के बीज लगा के यहाँ रखे जाते हैं। और ये है इनका फर्नेंस, जहाँ पे ये आती है। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखना, ये है कोयले की आंच पे बनता है जी, ये है ना, ये कोयले की आंच पे बनता है। ये ट्रे जाती है यहाँ पे, ये देखो नान खताई की, बहुत बढ़िया। और कितनी देर तक रखते हैं इसको? 7 मिनट। वाह, बड़ी मेहनत का काम है एक एक पेड़े को गोलाकार करना और उसके ऊपर खरबूजे के बीज लगाकर रखना, और 7 मिनट बाद जो मेहनत रंग लाती है वो देखते ही बनती है। और नान खताई में जैन साहब का वर्चस्व है। नमस्कार जी, क्या सर शुभ नाम अपना? मेरा नाम राकेश कुमार जैन। राकेश जी हैं। राकेश जी, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि एक तो नान खताई बहुत बढ़िया लगी, और ये ना जो स्पेशली जो मेरा ध्यान खींचा ये गुड़ पारे, और इसके बारे में कुछ बताइए।
दुकान तो है जी 90 साल पुरानी, 90 साल? अंग्रेजों के टाइम की है। और अच्छा हमारी तीसरी पीढ़ी इस दुकान पर है। काम कर रही है। और नान खटाई देहरादून में हम ही बनाते हैं बस, अरे वाह, अच्छा। और कोई नहीं बनाता। कोई कोई नहीं बना। ये बेसन की नान खटाई बनाते हैं, मैदा की नहीं बनाते। बेसन की नान खटाई, वेरी गुड। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये? इसके ये बारे में कुछ बताएं। ये गुड़ के शक्कर पारे हैं, ये बेसन के हैं ठीक है। और ये मैदा के। अच्छा, ये मैदे के हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। ये मैदा के हैं, ओके, ये बेसन से बनते हैं। बेसन से हैं और उसके बाद गुड़ चढ़ाया जाता है इन पे। ये- ठीक है। ऐसे ये मैदा के हैं, मैदा के ऊपर गुड़ चढ़ाया जाता है। सारा आप अपनी वर्कशॉप पर ही करते हैं? हाँ जी, कढ़ाई वगैरह जो करते हैं? बहुत बढ़िया। हमारी सब अपनी ही प्रोडक्शन है ये। ठीक है। और कॉस्टिंग बता दीजिए, खटाई का क्या है कॉस्ट? खटाई 280 रुपये किलो है डालडा वाली, डाल ठीक है, और जो देसी घी की है वो 400 रुपये की। 400 रुपये किलो देसी घी की। और इनके रेट्स क्या हैं? ये बेसन का है, ये तो 240 रुपये किलो है, ठीक है, ये 200 रुपये किलो है। ये 200 रुपये है। शुक्रिया। देखें जी, मैं खाने लगा हूँ ये नान खटाई, और ये है प्योर बेसन की, ये बता रहे हैं। इससे फ्रेश क्या होगा? मेरे सामने ट्रे निकली है और उसमें से ये आई है। बेसन का हल्के हल्के भुनने वाला वो टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें, पूरी सिकाई अच्छी तरह हुई हुई है, आपको ब्राउनिश जो है ना वो कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा। और जहाँ तक मैं चीनी की बात करूँ, बिल्कुल माकूल है, बड़ा ही आला जायका नान खटाई। ये जी है अब आपका गुड़ पारा। ये मैदे का है जी, ये मैदे वाला है। ओए होए, मुझे ये खाते ही ना, एक मैं और ये वाली खाता हूँ। ये इनकी बेसन की है सेमियाँ, और इस पे दोनों पे जो है ना गुड़ चढ़ाई कर रखी है। मुझे ये पंजाब की याद आ गई, जो ये भाजी में सामान देते हैं ना शादी के दिनों में, बिल्कुल वैसा टेस्ट है ये। मतलब टेट पिंड वाला जो बोलेंगे ना, वो चीज़ है ये, देसी। ओए होए, मज़ा आ गया जी। देहरादून में आप तिलक रोड पर हैं, सिर्फ एक ही एक जो हैं श्रीराम वाले, जो यहाँ पे नान खटाई बनाते हैं। आप यहाँ पे आइए, गुड़ पारे और साईं मंदिर के सामने है ये दुकान। बहुत ही आला जायका है जी, बहुत मज़ेदार। अच्छा राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैं, थैंक यू सो मच। मेरी अगली मंजिल थी भंडारी चौक, जहां एक बड़ा ही मजेदार जायका मेरा इंतजार कर रहा था। ये देखिए, इसको ना भंडारी चौक बोलते हैं इस इलाके को। और अगर आपका पान खाने का मन है तो ये बहुत एक बेहतरीन दुकान है। इसका नाम है जी नेगी पान भंडार, और इनके पास बड़ा ही खास एक पान मिलता है, इसको बोलती बंद पान बोलते हैं। आइए जी ज़रा देखें वो होता क्या है। कोई आम पान होता तो शायद मैं आपको दिखाता भी ना, लेकिन इसे यहाँ बोलते हैं बोलती बंद पान। नेगी पान भंडार का संचालन करते हैं हिमांशु जी, हिमांशु जी, और अपने आगे करीबन 100 पान तैयार करके रख लेते हैं, और एक पान में अमूमन 19 से 20 चीजें डाली जाती हैं। नमस्कार भैया। कैसे हैं आप? बड़े भैया। कुछ बताइए, बड़ा फेमस है जी यहाँ आपका बोलती बंद पान, है क्या खास चीज़ है? तो इसमें 19 से 20 आइटम पड़ते हैं इसमें। 19-20 आइटम? 19 आइटम पड़ते हैं। मतलब कैसे कैसे? किशमिश हो गया, चेरी हो गई, सौंफ हो गई, हरी सौंफ हो गई, गुलकंद हो गया, चटनी हो गई, छुआरा हो गया, अच्छा, मुलाठी हो गई, गोला हो गया, ऐसे 20 आइटम पड़ती है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? सुबह 5:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक। 5:30 से 11:30 ऑल डेज ओपन? हाँ जी। और कॉस्ट क्या रहती है एक पान की? ये 35 रुपये का। 35 रुपये का एक हाँ जी। पान। लाइए जी मीठा पान, ये आ गया जी हमारा मीठा पान। वैसे मैं असल चीज़ आपको बताऊं कि ना, पान खाने का असल मज़ा है जब वो काउंटर पे बनाया जाए सारी चीज़ें डाल के। आजकल मैं दिल्ली वगैरह में देखता हूँ ना, तो वहाँ पे फ्रोज़न रखे होते हैं,
तो वो मज़ा नहीं है। ये तो भाई साहब मेरे को लग रहा है कि इतना ह्यूज पान है, ये वाकई में बोलती बंद पान है। इन्होंने पता नहीं से कितनी सारी चीज़ें डाली हैं, एक बार में जाएगा भी नहीं है। वैसे पान का जो बीड़ा है ना, जाना तो एक ही बार में चाहिए। मेरी आज की आखिरी मंजिल थी एक ऐसी जगह जिसका नाम देहरादून की सबसे खूबसूरत, प्रख्यात और प्रचलित बेकरीज में शुमार होता है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये सेंट जोसेफ एकेडमी है, इसके ठीक ऑपोजिट है ये एलोरा मेल्टिंग मोमेंट्स, एंड दिस इज सिंस 1953। देहरादून जाओ तो घर वालों की ख्वाहिशों की फहरिस्त यहीं से पूरी करनी पड़ती है। बहुत ही ना एक डेकोरेटिव और एक आप देखेंगे, और स्टाफ देखें, स्टाफ देख के मैं तो हैरान हूँ। इतने सारे बंदे एक काउंटर पे 2-2, 3-3 इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इनकी रेंज है बेकरीज वगैरह में। एंड लुक एट दिस चॉकलेट मर्चेंट। पेस्ट्रीज एग का अलग है, एगलेस का अलग है। वेरी गुड इन दैट, बट मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ ना, ये है वो गोल रस। आई थिंक दिस वन। ये हैं जी, ये हमेशा यहाँ डिमांड में रहते हैं, एलोरा के मेल्टिंग मोमेंट्स के गोल रस। ये मैं लेके जाने वाला हूँ घर पे। और दूसरी मेरी बिटिया है ना, उसने शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द चॉकलेट स्टिक जॉज, तो वो लेके जाएंगे। एक और कर देना यार ये। हाँ, मेल्टिंग मोमेंट्स का ये हो जाएगा। और जो मैं स्टिक जॉ लेने लगा हूँ ना, उसका जो टेस्टर है, आई थिंक ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टिक कैसे करता है। ये देखें, दिस इज़ अ स्टिक जॉ, और इसकी इलास्टिसिटी जस्ट आई वांट टू, ये देखें ज़रा, ये खिंचती चली जाएगी। ओके, गुड। गोलरस के अलावा इनकी पेपर थिन कुकीज भी काफी डिमांड में रहती हैं। और मैंने यहाँ ली है, एक तो गोलरस है और एक मैंने यहाँ पे ली है ये कैरेमल। दिस इज़ अ स्टिक जॉज, इज़ अ वेरी फेमस आउट देयर, एंड स्पेशली दिस इनकी ये है, ये देखें इसकी आप ना ज़रा, दिस इज़ पेपर थिन कुकीज़, बहुत बढ़िया। ये मिक्स असॉर्टेड पैक है फ्रॉम एलोराज। गुड। देहरादून में मेरा आज आखिरी दिन था और इस स्ट्रीट फूड सीरीज को अंजाम तक पहुंचाया एलोरा की बेहतरीन बेकरी आइटम्स ने। किसी नए शहर, किसी नई कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।